सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज सुबह मैं अभी मॉर्निंग के 4:30 बजे हुए हैं। कल संडे था, सेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो अभी मॉर्निंग में 4:30 बजे आई एम रिकॉर्डिंग इट और उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा, मतलब सुबह 5 बजे ही। और ये सारा कंटेंट है आज का, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। और कल आपका टेस्ट भी हुआ था, जिन्होंने दिया है टेस्ट उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं उसका जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश आप लोग को कर दूंगा और उसमें पीडीएफ और ये सब भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट की पीडीएफ भी धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 5am सीरीज़ जिन्होंने पुरानी नहीं कवर की है, तो आप ये जो प्रीलिम्स सीरीज़ है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एडवांस करंट अफेयर्स की, इसको आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लें और उसमें आपको 5am सीरीज़ वाला भी कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 5am सीरीज़ का जो कंटेंट का मतलब है, जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे और फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड विथ पहला जो टॉपिक है ये आपका जो है जुड़ा हुआ है, दैट इज़ विद द जीन थेरेपी। इट इज़ देयर विद द जीन थेरेपी। तो क्या है जीन थेरेपी के ऊपर, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड विद द जीन थेरेपी। तो जनरली थोड़ा सा समझना है। जनरली क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ अगर होती है तो उस डिजीज़ के पीछे कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से वो बीमारी हो सकती है, कोई वायरस की वजह से वो बीमारी हो सकती है। तो अलग अलग चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो बीमारी हो सकती है। तो अगर आप दवा खाते हो तो ठीक हो जाते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन जनरली क्या होता है, कई बार क्या होता है कि शरीर जो, जैसे देखो बॉडी जो है ना, ह्यूमन बॉडी है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो वो उसमें कई प्रकार के सेल्स होते हैं और सेल्स के साथ बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो सेल्स भी प्रेजेंट है और साथ में आपका जो जीन्स है वो आपकी प्रेजेंट है। तो ये जीन्स मतलब जो कि आपका डीएनए के सेगमेंट्स हैं, डीएनए में प्रेजेंट है। तो ये जो जीन्स, अलग अलग जीन्स है, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हर एक एस्पेक्ट आयाम में। आप देखोगे हमारा स्किन कलर, हेयर, कुछ भी अगर आप सोचोगे, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन जीन। तो कोई भी जीन अगर मैल फंक्शन करे, मतलब सही से काम ना करे, तो बहुत तरीके की बीमारी हो सकती है। अगर जीन की बात किया जाए तो अगर बहुत सारी जो जीन हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जीन हैं जो कि मैल फंक्शन अगर करेंगी, इफ़ दे आर नॉट लाइक वर्किंग वेल एंड ऑल, तो कई सारी बीमारी हो सकती है। तो जीन थेरेपी में यही किया जाता है कि जो भी जीन मैल फंक्शनिंग कर रही है तो उसको रिमूव करके और फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस आपका किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें डायग्राम में आप देखो तो यहाँ पे एक तरीका होता है वायरल वेक्टर। वेक्टर एक होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वायरस के माध्यम से फंक्शनल जीन को शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये ह्यूमन सेल है जिसमें कोई जीन सही से वर्क नहीं कर रही है, तो इस फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और जो डिफेक्टिव जीन्स है, ये डिफेक्टिव जीन है, इसको रिमूव किया जाता है। तो ये जो तरीका है इसी को हम जीन थेरेपी कहते हैं। वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज जीन थेरेपी। ये टर्म आप याद रखना। अब इसमें देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो क्वेश्चन इसमें मेंशन्ड है, दैट जीन थेरेपी इज अ टेक्निक दैट यूजेज अ जीन्स टू ट्रीट एंड प्रिवेंट एंड क्योर ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर। तो ये है ऑल मेडिकल प्रोसीजर दैट इंट्रोड्यूस अल्टरेशन टू अ पेशेंट जीन मेकअप कैन बी कंसिडर्ड एज जीन थेरेपी। नॉट ऑल मेडिकल प्रोसीजर जो कि कंसिडर आपके किए जा सकते हैं। देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन जनरल हैव बीन फाउंड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू द पेशेंट। मतलब कुल मिला के लिखा है कि हर एक मेडिकल प्रोसीजर जो कि जेनेटिक लेवल पे चेंजेस करेगा वो जीन थेरेपी का हिस्सा नहीं होगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, तब भी जीन का इंट्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। जीन थेरेपी वर्क्स बाय एडिंग न्यू कॉपीज ऑफ जीन दैट इज ब्रोकन और बाय रिप्लेसिंग डिफेक्टिव और मिसिंग जीन इन द पेशेंट। ठीक है, ये अभी हमने देखा भी है कि कोई भी जीन है उनको इंट्रोड्यूस हम कर सकते हो। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग देखा जाए तो 1 और 2 इसमें इसका जो आंसर है। 2 स्टेटमेंट इसमें जो है सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, एयर ग्लो के बारे में है। एयर ग्लो की बात अगर की जाए, सो इट इज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए, इट इज़ अ फेंट एमिशन ऑफ लाइट बाय अ प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर। In case of Earth atmosphere, this optical phenomena causes the night sky never to be completely dark, even after the effect of starlight and diffuse sunlight from the far side are removed. This phenomena is related with Earth magnetism or sun spot activity. ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए, which of the following statement is are correct। तो इधर आप एयर ग्लो का जो फेनोमेना है इसको देख लो। ये जो स्थिति होती है ना, ये एयर ग्लो है। ठीक है, मतलब ये जो फेनोमेना है इसी को हम बोलते हैं, लाइक जो क्वेश्चन जिस पर आपका फ्रेम्ड है, दैट वी कॉल इट एज एयर ग्लो। सो यहाँ पे अगर देखा जाए, सो यहाँ पे इफ़ यू विल सी, जैसे ये जो डायग्राम है, इफ़ यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस इज़ एयर ग्लो। ये जो डायग्राम है दिस इज़ एयर ग्लो डायग्राम। सो इसके पीछे जो
दिस फेनोमेना ओरिजिनेट विथ सेल्फ इल्यूमिनेटेड गैसेस, ठीक है। तो कुछ ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं एटमॉस्फेरिक लेवल में जिसकी वजह से ये ऐसा चमकता सा है। सेल्फ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन शब्द जो है इस्तेमाल किया गया, सेल्फ इल्यूमिनेशन होता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ कि ये अर्थ के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड नहीं है या फिर सन स्पॉट की एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं ये क्वेश्चंस बेसिकली किस न्यूज़पेपर से हैं और किस मतलब क्या हेडलाइंस है, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना ये सब एडवांस करंट अफेयर्स है, इन्हीं को एडवांस करंट अफेयर्स कहते हैं। और इसी की टेस्ट सीरीज़ मैंने प्रीलिम्स एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप लोग के लिए लॉन्च की। टोटल 50 टेस्ट हैं, जिसमें जो लास्ट के टेस्ट होंगे उसमें कई टेस्ट आपको 100 क्वेश्चंस के मिलेंगे, जिसमें आप 3 से 3,500 तक टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, सर्च करना, आप लोग इसको कंपेयर कैसे करते हो, वन लाइनर कंटेंट से कंपेयर करते हो कि अरे नहीं सर वहाँ वन लाइनर वाला क्वेश्चन बना देते हैं और वो इस टाइप से। इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में बहुत समय लगता है, समझना क्या टॉपिक है क्या नहीं है। अब ये देखो ये क्वेश्चन जैसे एयर ग्लो वाला टॉपिक है, आप सर्च करना, कहीं आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो इस बारे में। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ बनाई जा रही है, इस टेस्ट सीरीज़ में भी और 5am सीरीज़ में भी ये बहुत मेहनत का काम है और इसके कुछ लॉजिस्टिक कॉस्ट आपका होते हैं, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, है ना। और प्रयास भी किया जा रहा है कि अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। अब यहाँ पे मान लो वन लाइनर टाइप चीज़ें बनवा लिया जाए तो वो फिर बना के दे दिया जाए, आपको एग्ज़ाम में कुछ आएगा नहीं, उसमें पूरा टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, सारी चीज़ें। तो मेरा सभी से आग्रह है कि आप लोग अगर सीरियसली 24 की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो एडवांस करंट अफेयर्स के, इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, टेस्ट को अटेम्प्ट करें। और 5am सीरीज़ का जो है इसको बहुत सीरियसली लें। मैं भी सुबह 4:30 बजे उठ के अभी से इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे कि सुबह 5 बजे आपको सेशन मिले। तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लें। जो भी एफर्ट किया जाता है, कल मैंने एनवायरनमेंट का 7वां लेक्चर डाल दिया था और सारे लेक्चर्स जो हैं एनवायरनमेंट का बेसिक पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है मैपिंग सीरीज़ आप लोग के लिए यूट्यूब में लेकर आऊँगा। मैपिंग सीरीज़ जो है वो यूट्यूब के अंदर आएगी, तो आप लोग उसको गो थ्रू हो जाना और कोशिश आप लोग लगातार करते रहें कि इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ को कवर करते रहें। ज्वाइन करें, टेस्ट नहीं दिया, 6ठा टेस्ट हो चुका है, 7वां टेस्ट आज या कल में शेड्यूल्ड हो जाएगा, पूरा कंटेंट उसमें आ जाएगा। 2 साल का कवरेज है पूरा का पूरा। आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके और अपना ज्वाइन कर लें। तो ये चीज़ थोड़ा सा सीरियसली लें, बार बार इस चीज़ को देखें। मैंने आप लोग को मौका भी दिया था, लेकिन अभी क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें इसमें ऐड ऑन होती जा रही हैं और उसका बेनिफिट आपको ज़रूर से मिलेगा। 5am की PDF है और भी PDF है, बुकलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती चली जाएंगी, तो उसको आप लोग ध्यान रखें। अब देखो एयर ग्लो का एक टॉपिक आपका आ गया। अब ये एडवांस करंट अफेयर्स, अब इसमें पढ़ना पड़ता है, इतने सारे सोर्सेज गो थ्रू होना, भाई एग्जाम में कौन सा कंटेंट काम का है। अब ये वन लाइनर टाइप तो है नहीं कि वो जो है स्टेडियम में बैठे, स्टेडियम के पीछे घास किसकी लगी है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना बनाना है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ज़रूर से समझें। और मैं क्योंकि आप लोग काफ़ी मैच्योर हैं, इस सब चीज़ों को समझते होंगे कि इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने में बहुत सारे मतलब लॉजिस्टिक्स लगते हैं। मतलब इतना आसान नहीं कि गए और बना लिए, PDF बना लिए और चीज़ें ख़त्म, इसमें बहुत लॉजिस्टिक्स लगता है। अच्छा कंटेंट के लिए अच्छा प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखें तो पहला देखो स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों सही है। तो मतलब लाइट निकलती, जैसे अगर आप देखोगे ना इसमें, अगर आप देखो तो इसमें जैसे पूरी की पूरी ये लाइट ऐसे इल्यूमिनेट टाइप होती है, इस प्रकार से लाइट इल्यूमिनेट होती है एटमॉस्फेयर से। तो ये एयर ग्लो शब्द इसके, ये जियोमैग्नेटिज्म शब्द से रिलेटेड नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसा कौन सा फिनोमेना है जब सोलर के चार्ज पार्टिकल, सन के चार्ज पार्टिकल और अर्थ का इंटरेक्शन होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होता है और फिर वो लाइटनिंग होती है, उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्जियन फिश के ऊपर ये टॉपिक है आपका, डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो फिश है, अगर आप देखोगे ना, ये स्टार्जियन फिश है, दिस इज स्टार्जियन फिश। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है एंड ये ऑलमोस्ट, ये मान लो कि एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में आ गई। इसका हैबिटेट का इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अब देखो बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान सर्वाइव कर पाना, मतलब ऐसे ही उसमें इन जीवों को सर्वाइव कर पाना भी इतना आसान नहीं है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे शॉर्ट में साइट्स बोलते हैं, कन्वेंशन जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है 1998 के अंदर इसको, इस स्पीसीज़ को एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा था और इसमें कई सारी जो है मतलब रिस्ट्रिक्शंस की थी, क्योंकि जनरली ये पाई जाती हैं डैन्यूब रिवर के पास और एक ब्लैक सी के पास, डैन्यूब और ब्लैक सी रीजन में पाई जाती हैं, ठीक है।
और इसमें कई सारी मतलब आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी कि यहाँ पे इन मछलियों को ना पकड़ा जाए, ऐसे था। उसके बाद ये भी किया गया था कि इस 2000 के अंदर 2000 के अंदर साइट्स ने इसका इलीगल ट्रेड पे भी काफ़ी बैन किया था, मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आपकी इम्पोज आपकी की गई थी साइट्स के द्वारा, ठीक है। जो ये कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके तहत जो भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में फिशेस और ये सब होती हैं इनको देखा जाता है कि इनका मतलब ये ध्यान रखा जाता है कि इनका इलीगल ट्रेड ना हो या दूसरे जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका। सो ये क्या है, इट्स अ फिश नेटिव टू द लोअर डैन्यूब कंट्रीज, सो बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, यूक्रेन, इन सब में ये जो है आपकी रहती है। तो ये सही स्टेटमेंट है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड जो है, जो साइट्स इन 1998 लिस्टेड स्पीसीज एज एंडेंजर्ड एंड पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन फिशिंग ऑफ स्टार्जन फ्रॉम डैन्यूब और ब्लैक सी की अगर बात करें तो डैन्यूब और जो ब्लैक सी है, डैन्यूब एंड ब्लैक सी, ये जो रीज़न है यहाँ पे किसी भी तरीके से फिशिंग और इन सब के लिए रोक आपकी लगाई। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसका पीडीएफ अगेन आप जो लोग जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स का रखेंगे तो उनको पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, ये सौरभ पांडे CSC ऐप के अंदर है। तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ये क्या है, अ जॉइंट एक्सरसाइज है ऑफ स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच है ये, इट्स अ जॉइंट एक्सरसाइज। दिस ईयर हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश बकलोह रीजन के अंदर आपका हुआ था। दिस ईयर 14th सच एक्सरसाइज एम्ड एट शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस इन एरिया सच एज जॉइंट मिशन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि ये हुई कहाँ थी, मेघालय रीजन में हुई थी। ये बेसिकली हुई थी मेघालय रीजन में, तो ये तो गलत हो गया। एंड ये जॉइंट एक्सरसाइज है आपका, ये भी सही स्टेटमेंट है कि इट्स अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट इज़ द 14th सच एक्सरसाइज जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको शेयर भी करना है। फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज कब कंडक्ट किया गया था, 2010 के अंदर पहली बार इसमें किया गया था। और 13th जो है वो आपका 13th हुई थी, 13th हुई थी हिमाचल प्रदेश के बकलोह रीजन के अंदर। ये 14th है, ये 14th आपको याद रखना है। सो वज्र प्रहार 2023 14th एक्सरसाइज है, ये 14th एक्सरसाइज है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाला गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछा है कि कितने सही हैं, तो कितने स्टेटमेंट सही, तो 2 स्टेटमेंट सही, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट की अगर बात की जाए तो एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नासा एक्सपेरिमेंट है जिसके तहत आपका स्पेस वेदर और टेरेस्ट्रियल और स्पेस वेदर का इंटरेक्शन प्लान्ड अंडर नासा हेलियोफिजिक्स एक्सप्लोरर प्रोग्राम। मिशन जो है वो स्टडी करेगा, इट विल स्टडी हाउ वेव्स इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इम्पैक्ट द अपर एटमॉस्फेयर एंड दस स्पेस वेदर। तो ये है AWE विल लॉन्च्ड एंड माउंटेड ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ ऑर्बिटिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये कितने स्टेटमेंट इसमें सही, तो देखो जनरली इसमें क्या स्टडी किया जा रहा है, ये देखो आप कि इसमें अगर देखा जाए तो इफ़ यू सी हियर, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लाइक है ना, तो जैसे मान लो आपका एटमॉस्फियर है, तो जैसे मान लो ऐसे है, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे ये क्या है नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कई सारे जैसे ये क्या है डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर है, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर हैं स्ट्रेटोस्फियर और ऊपर तक आपके लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं। तो ये डिफरेंट जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, तो डिफरेंट जो ये वेव्स एटमॉस्फेयर की जनरेट होती है इनका और अपर एटमॉस्फेरिक लेयर का इंटरेक्शन होता है और इससे स्पेस वेदर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को स्टडी किया जा रहा है इस मिशन के तहत, AWE जिसे हम कहते हैं। सो AWE इवन अगर आप देखोगे ना, यही जो है ये जो मिशन इसी के तहत आपका जो एयर ग्लो का फेनोमेना है ना, इसको भी स्टडी किया गया। इसी के तहत जो एयर ग्लो का फेनोमेना है ये जनरली देखने को मिलता है, जनरली जो मेसोपॉज आपका है मेसोस्फीयर के, ठीक है, तो ये जो मेसोपॉज है मेसोस्फीयर के जस्ट ऊपर जो है वहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसको ऑब्जर्व भी आपका किया गया। तो जनरली इस मिशन के तहत नासा स्टडी करता है स्पेस वेदर, जो हमारा वेदर है, एटमॉस्फेरिक वेदर है, जो टेरेस्ट्रियल और स्पेस वेदर इनका इंट्रैक्शन किस तरीके से है एंड मेनली किस तरीके से स्पेस वेदर आपका अफेक्ट होगा। इवन इसको इंस्टॉल भी किया गया है जो अर्थ ऑर्बिटिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे, और स्टडी करना कि अच्छा ओवरऑल क्या इंपैक्ट आपका पड़ रहा है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट इसमें सही हैं, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपको सही है, ठीक है। तो प्लान्ड अंडर नासा का हेलियोफिजिक्स एक्सप्लोरर प्रोग्राम है, मिशन जो है हाउ वेव्स इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इट विल इम्पैक्ट द अपर एटमॉस्फेयर,
और स्पेस वेदर को कैसे अफेक्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं, सीकिंग टू रेन इन द ऑब्जर्व राइज इन अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टेड बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू रिजर्व मोर कैपिटल फॉर रिस्क वेट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिस्क वेट। अब देखो ये जो है इसमें अगर देखा जाए तो फोकस इसमें जो किया जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो रिस्क, क्रेडिट रिस्क रिफर्स टू रिस्क एंटेल्ड बाय द बोरोवर बीइंग अनेबल टू मीट देयर ऑब्लिगेशन और डिफॉल्टिंग ऑन द कमिटमेंट। जैसे क्रेडिट रिस्क होता है ना, जैसे पैसा ले लिया, अब देने की जब बारी आती है तो उसमें जो भी पैसा जिसने लिया है या बोरोवर है, ही इज़ अनेबल टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट, मतलब पैसा देने की जो कमिटमेंट, इस तारीख को पैसे आपके कटेंगे। तो ये आज के समय में हो भी गया है कि बहुत सारे जो पर्सनल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड जैसे गए और 2 लाख का बिल आ गया, पैसा ही नहीं दे पा रहे, आईफोन खरीद लिया, सारी चीज़। तो ये जो स्थिति होती है जब वो कमिटमेंट ऑब्लिगेशन मीट नहीं हो पाती तो हम क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। एंड रिस्क वेट क्या है कि यहाँ पे मतलब बैंक सर्टेन अमाउंट अपने पास रखता है जिससे कि जो रिस्क है उसको हैंडल किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट सही है। It is the indicator of essential holding of the lender should ideally had to adjust the associated risk when you talk about the risk weight। तो risk weight के तहत ये भी देखा जाता है कि जनरली जो भी पैसा दिया गया है उस पर देखा जाए कि अच्छा इतना पैसा दिया गया, इतना पैसा रखना है कि कोई ऐसी स्थिति आती है उसमें चीज़ों को मैनेज किया जा सके। रिसेंटली RBI हैज़ डायरेक्टेड दैट द रिस्क वेट फॉर कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर बी इंक्रीज्ड बाय 25% पॉइंट टू 100% फॉर ऑल कमर्शियल बैंक्स। तो ये जो है इसे 125% इंक्रीज करने की बात की गई है। रिसेंटली RBI हैज डायरेक्टेड द रिस्क वेटेड फॉर कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर बी इंक्रीज्ड बाय 25% पॉइंट्स टू 125%, इंक्रीज्ड बाय 125% इंक्रीज किया जाए। और ये पर्सनल लोन में होगा, इसमें हाउसिंग लोन नहीं होगा, एजुकेशन लोन नहीं होगा, व्हीकल लोन नहीं होगा, एंड लोन सिक्योर्ड बाय गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी, ये सब नहीं होगा। लेकिन जनरली जो भी अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स होंगे उसको इसमें कंसिडर किया जाएगा। सो यहाँ पे जनरली है ना कि पैसा क्योंकि दे दिया जाता है और फिर किस तरीके से है, तो RBI ने डायरेक्ट किया कि जो रिस्क वेट है फॉर अ कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर, इसको 25 पॉइंट से इंक्रीज करके 125% आपका जो है वो कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे क्रेडिट कार्ड लोन के लिए प्रेजेंट कंडीशन में देखा जाए तो अभी रिस्क वेट ऑफ 125% है। ठीक है, जो अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड जो लोन है, क्रेडिट कार्ड का जो लोन है अगर कोई लेता है तो उसमें लगभग रिस्क वेट 125% है। ऐसे ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज़ है उनके कंटेक्स्ट में 100% है इस समय अगर देखा जाए। एंड ये आपका इंक्रीज करके सब केस में 125% तो 125% रहेगा NBFCs, और जैसे यहाँ पे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज उनको इंक्रीज करके 125% कर दिया गया है, और क्रेडिट का लोन को इंक्रीज करके 150%, मतलब रिस्क वेट है ये, और जो कि हेल्प करता है होल्डिंग द लेंडर शुड आइडली हैव टू एडजस्ट द एसोसिएटेड रिस्क। मतलब जो भी लेंडर है उसको ये देखना है कि अच्छा मैंने इतना पैसा दिया तो इट इज़ एक काइंड ऑफ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट रिस्क तो एक है, तो अपने जो भी अमाउंट है उसको एडजस्ट करके रखना, इतना सर्टेन अमाउंट है। तो इस चीज़ को जो हम रिस्क वेट शब्द भी कहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को रखना रिस्क को ध्यान में रखते हुए, तो रिस्क वेट शब्द इसके लिए इस्तेमाल, तो इसके अमाउंट को इंक्रीज किया गया है। तो आंसर इसका यहाँ पे जो आंसर है 2 सही है। ठीक है, तो ये 1 2 होगा। कंसिडर फॉलोइंग, गम्बूजिया के बारे में है। द फिश ऑल्सो नोन एज मॉस्किटो फिश इज वाइडली यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटो। मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है गम्बूजिया फिश अगर बोल जाए। गम्बूजिया एफिस इज अ नेटिव टू द वाटर ऑफ द सदर्न ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। देखो तो गम्बूजिया फिश की मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, ये है गम्बूजिया फिश। ठीक है, दिस इज गम्बूजिया फिश। ठीक है, ये देख सकते हो आप। तो एंड अ सिंगल फुल ग्रोन फिश ईट अबाउट 100 to 300 मॉस्किटो पर डे। तो फिश हैज़ अ हाई ब्रीडिंग कैपेसिटी। तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। ठीक है, देख सकते ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर और गोल्ड फिश कंसिडर्ड अ फिशरमैन लॉटरी वॉज रिसेंटली स्टेट फिश ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट में से स्टेट फिश, ये है गोल्ड फिश। तो इसे बेसिकली अभी जो है गुजरात सरकार ने किया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। गोल्ड फिश बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू और इसकी यूनिकनेस की वजह से इसको किया है। तो यहाँ पे गोल्ड फिश याद रखना, द नेम इज गोल्ड फिश। तो ये है, तो ये आज का सेशन है। एंड आई वेरी मच होपफुल कि आपने जिसने भी टेस्ट नहीं दिया है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑन एडवांस करंट अफेयर्स, सौरभ पांडे CSC ऐप को डाउनलोड करें। टेस्ट प्लीज़ जरूर से दें। 6 टेस्ट हो चुके हैं, पीछे नहीं रहना है। टोटल 50 टेस्ट हैं, 50 टेस्ट हैं, प्लस बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, जो न्यू प्राइस ऑफ 1499 में टोटल 50 टेस्ट हैं।
50 टेस्ट के ये प्राइजेस, ये ध्यान रखना। इसमें आपको पीडीएफ भी मैं दूंगा, 5am सीरीज़ के जो कंटेंट है वो भी रहेगा, कई पीडीएफ्स आएंगे, कोई भी कंटेंट है जो कि आपको लगता है तो ये पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दिया करूँगा। तो ये बहुत ग्रेट बेनिफिट आपको इस सब चीज़ इस टेस्ट के लिए होगा, ठीक है। टोटल 50 टेस्ट हैं, अगेन आई एम स्टेटिंग। अभी भी अगर आप सोच रहे हो, ये कोई वन लाइनर करंट अफेयर्स नहीं है, प्रिपेयर करने में समय लगती है, मेहनत लगता है, लॉजिस्टिक्स लगते हैं बहुत सारे, तभी अच्छा कंटेंट आपको मिल पाएगा। और ऐसा कंटेंट जो आप रिवाइज कर सको, जैसे इस टाइप का पीडीएफ प्रिपेयर करना, कंटेंट प्रिपेयर करना, डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डिफरेंट थोड़ा सा इसके सोर्सेस अगर आप सुनना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू कि ये कहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फ्रेम हुए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किधर से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। तो जैसे ये जो ठीक है, एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एक बार गो थ्रू हो जाओ। यहाँ पे जीन थेरेपी, बेसिकली क्योंकि यूके ने अप्रूव किया जीन थेरेपी सिकल सेल एनीमिया के लिए, इसलिए हमने टॉपिक डिस्कस करा। इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है ये। फिर नासा का एक्सपेरिमेंट एयर ग्लो के ऊपर है, तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है अगर आप देखोगे। फिर डाउन टू अर्थ का टॉपिक है, स्टार्जन फिश जो है ये डाउन टू अर्थ का टॉपिक है। फिर अगर देखोगे तो द हिंदू का टॉपिक है ब्रज प्रहार, डाउन टू अर्थ है, ठीक है। द हिंदू का है। AWE जो वेव्स पे प्रश्न है वो आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। फिर अगर देखा जाए ये RBI वाला जो है ये आपका द हिंदू का टॉपिक है। उसके बाद गम्बूजिया के अगर देखा जाए ये भी द हिंदू का टॉपिक है, ठीक है, द हिंदू का टॉपिक है। और फिर आपका ब्लैक स्पॉटेड वाला जो है ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए अलग अलग सोर्सेस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, CSET की क्लासेस में इस तरह करें। आज सेशन होगा। थैंक यू।